रिसेंटली मोदी जी की इजराइल विजिट के टाइम पर मोदी जी ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया इज देयर मदरलैंड। जिस स्पीच को पूरा बताए बिना ही इन दो नमूनों ने कुछ और ही कॉन्टेक्स्ट निकाल दिया। एक बार इसका ये वीडियो देखो। अब कोई बात मोदी जी बोले और नॉर्मल इंसानों के समझ में आ जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने फादरलैंड और मदरलैंड का मतलब जानने के लिए चैट जीपीटी किया। भाई पहले पूरी स्पीच तो सुन लेता, उसके बाद में कुछ भी बोलता है। यहाँ पर मोदी जी इज रेफरिंग अबाउट जूइश पीपल जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों पर आए थे क्योंकि उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन होता था। कोई 2000 साल पहले आया तो कोई 200 साल पहले आया। और जब 1949 में इसराइल एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना तो उसने सारे जूइश को अपने पास बुला लिया और उनको सिटीजनशिप दे दी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी ने कहा था कि इसराइल इज देयर फादरलैंड, अ लैंड ऑफ देयर एंसेस्टर्स, एंड इंडिया इज देयर मदरलैंड क्योंकि इंडिया ने उन्हें रहने की जगह दी और अपनाया। और इसराइल की दोस्ती इतनी ज्यादा अच्छी है जैसा कि विश्वगुरु आईटी सेल के तक क्लेम किया जाता है, तो दोस्ती में दोस्त को सही और गलत की पहचान कराना भी जरूरी है। अब यहाँ पर इसने क्या बोला कि अगर मोदी जी इजराइल के अच्छे दोस्त होते तो वो इजराइल को समझाते कि फलस्तीन के ऊपर बम ना मारे। भाई सबसे पहले तो आप इंडिया के फॉरेन पॉलिसी समझो जिसका अप्रोच हमेशा से स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड रहा है और ये चीज जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चलती आ रही है और इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहेगा। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से वर्क करेगा और आज भी हम देख सकते हैं कि इंडिया ने दोनों इजराइल और फलस्तीन के साथ बहुत ही अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन किए हैं जिसे मोदी जी ने बहुत ही बखूबी निभाया है। अब इन मोहतरमा को देखिए कि यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं। बाप बदलवा दिया पापा। भाई काम कर, जा दोनों देशों की कुंडली भी। गाइस टेलीप्रॉम्प्टर जीवी की स्क्रिप्ट। मेरी सबसे पहले तो इनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी बोले तो बिना हंसे बोले क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है। और बात रही स्क्रिप्ट राइटिंग की तो मोदी जी की स्क्रिप्ट्स बड़े बड़े ऑफिसर्स लिखते हैं। आपके जैसे नहीं कि अपोजिशन से कुछ भी स्क्रिप्ट आ गई, कुछ भी पैसा आ गया तो आपने कुछ भी आकर वीडियो बना दिया। और एक और क्लेम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि मोदी जी जब स्पीच देने आए तब इजराइल को अपोजिशन उठकर चले गए। तो ये रहा ट्वीट, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि वहां का अपोजिशन यहाँ के अपोजिशन के जैसा हर बात पर नंगा नहीं होता।